निवेदन है कि और ये देखिए जयपुर से ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी प्रदेश भर से लोग सीएमआर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने। और पिछले कुछ दिनों की तरह हर बार की तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से मिल रहे हैं और उनसे उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। जो लोग उन्हें थैंक यू सरकार कहने आए हैं उनसे मिलते हुए बातचीत करते हुए रोज़ की तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भी नजर आ रहे हैं। हालांकि लोग अपनी मांगों से जुड़े कुछ ज्ञापन भी लेकर आए हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने साथ खड़े अधिकारियों को तुरंत सौंपते हैं। ज़रूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को पहले ही दे दिए गए हैं कि ये ज्ञापन प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आ रहे हैं, इन्हें नेगलेक्ट नहीं करना है, नोट बनाकर इनके संज्ञान में लाएं और उस पर कार्रवाई की कोशिश करें। बहरहाल लोगों में भारी क्रेज़ है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। इस बार जो बजट दरअसल प्रदेश सरकार की ओर से पेश किया गया है, इस बार का बजट जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बनाया है उसमें तमाम वर्गों के लोगों से जुड़ी घोषणाएं रहीं, तमाम क्षेत्रों से जुड़ी घोषणाएं रहीं, जिससे लोगों में ये उम्मीद बंधी है कि आने वाले दिनों में उनके लिए जीवन यापन थोड़ा आसान होगा। उनकी कई मांगें ऐसी हैं जिसे बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जगह दी है और इसलिए लोग बेहद खुश हैं और पूरे उत्साह के साथ सीएमआर में जुट रहे हैं। देखिए हर रोज़ किसी एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आपको इस भीड़ में नज़र आएगा, लेकिन ये फैक्ट अपनी जगह बरकरार है कि 33 के 33 ज़िलों से लोग लगातार जयपुर आ रहे हैं और सीएमआर पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कह रहे हैं बजट के लिए थैंक यू, बजट के लिए आभार। और इस आभार को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नज़र आते हैं। कई उत्साही लोग अपने साथ कुछ गिफ्ट्स भी लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देने के लिए पहुंच रहे हैं, उनका सत्कार कर रहे हैं फूल मालाओं से। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि लोगों को भी ये एहसास होना चाहिए कि वो उन्हीं के बीच में से हैं, इसीलिए फूल मालाओं को उनके हाथों से लेकर वापस उन्हें पहनाते हुए भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। फूलों का गुलदस्ता भी लोग लेकर पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हैं जो फोटो फ्रेम्स और पोर्ट्रेट्स लेकर पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गिफ्ट कर रहे हैं। इस बीच कई लोगों की ख्वाहिश ये भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ अगर एक फ़ोटो खिंचवाने का मौका मिल जाए, एक सेल्फी लेने का मौका मिल जाए तो ये ताउम्र के लिए एक सुनहरी याद होगी। वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से रिक्वेस्ट करते हैं फोटोग्राफ के लिए तो मुख्यमंत्री उन्हें निराश नहीं करते और उन्हें वक्त देते हैं फ़ोटो खींचने का। कई लोग अपने साथ सीएम से मुलाकात की यादगार के तौर पर सेल्फीज खींचकर ले गए हैं, फोटोग्राफ्स खिंचवाए हैं। आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से बातचीत करते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए, ये देखिए साफा पहनाना चाहते थे ये शख्स और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हीं को साफा पहनाया। और इस तरह की सहृदयता की तस्वीरें आपको रोज़ देखने को मिल रही हैं सीएमआर के बाहर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोशिश होती है कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग जुट रहे हैं सीएमआर में, उनमें से किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि सीएम ने वक्त नहीं दिया। इसलिए उनके लोगों से मिलने का जो तरीका रहता है उसमें आई कांटेक्ट बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो हाथ जोड़कर हर तरफ देखते हैं ताकि एक एक व्यक्ति को ये एहसास हो सके कि वो ये नोट कर रहे हैं कि आप सब यहाँ पर पहुँचे बजट के लिए शुक्रिया कहने। ये देखिए गांधी जी का एक फ़ोटो फ्रेम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गिफ्ट किया गया। मरुधरा का गांधी उन्हें कहा जाता है और उन्हें गांधी जी का फ़ोटो दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद गांधीवादी हैं, गांधी के आदर्शों का उनके जीवन में बहुत बड़ा हिस्सा है गांधीवाद, जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चलते हैं। देखिए लोगों से बातचीत करते हुए भी आपको नज़र आ रहे हैं। एक ख़ास बात यह भी है कि हाल ही में जिन्हें राजनीतिक नियुक्तियां मिली वो अपने अपने क्षेत्रों से अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच रहे हैं ये बताने के लिए कि आपका शुक्रिया जो आपने हम पर भरोसा जताया। ये देखिए फूलों का गुलदस्ता जिसकी मैं बात कर रहा था। प्रदेश भर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को थैंक यू कह रहे हैं। अब शुरुआती 1-2 दिन आप याद करने की कोशिश करेंगे जब लोगों की ये भीड़ जुटना शुरू हुई थी। सरकार को ये तो पता था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बात तो जानते थे कि जिस तरह की लोक लुभावन घोषणाएं हैं उसका रेस्पॉन्स लोगों में ज़बरदस्त रहेगा, लेकिन इतना ज़बरदस्त रहेगा ये एक बार की सीएम गहलोत भी शायद नहीं सोच पाए होंगे या सरकार ने भी इमेजिन नहीं किया होगा। लेकिन रेस्पॉन्स देखिए आप, शुरुआती 1-2 दिन इतनी भीड़ जुटेगी ये अंदाज़ा नहीं था, इसलिए कुछ खास या विशेष तैयारियां नहीं थी। लेकिन जैसे देखा
कि रोज़ लोग आ रहे हैं और बड़ी संख्या में आ रहे हैं और इस तरह से मिल रहे हैं, तो फिर कुछ व्यवस्थाएं सीएमआर के बाहर की गई, सीएमआर के आसपास की गई ताकि लोग आए तो उन्हें परेशानियां ना हो। उनके पीने के पानी की व्यवस्था की गई, उन्हें धूप न लगे इसके लिए छांव की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा चूँकि एक एक व्यक्ति से बात कर पाना लगभग नामुमकिन है, ऐसे में कुछ दिनों के पश्चात वहाँ पर ये व्यवस्था भी की गई एक माइक लगाकर कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए और लोगों से एक बार माइक के जरिए संवाद कर सकें, संबोधित कर सकें, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हें नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो अन्य राजनेताओं जैसे नहीं हैं जो उनसे दूरी बनाकर रखेंगे। उनकी कोशिश यही है कि वो उनके बीच से है और उनसे जुड़े रहें, और ये मैसेज उस संबोधन के जरिए वो बहुत क्लियरली लोगों के बीच में दे भी रहे हैं। अब देखिए कुछ अहम घोषणाएं हैं। कई योजनाएं धरातल पर डिलीवर इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि लोगों को संबंध में जानकारी नहीं होती। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से ये अपील करना बिल्कुल नहीं भूलते हैं, अपने संबोधन में उन्हें ये बताना नहीं भूलते हैं कि अगर ये घोषणा आपको इतनी पसंद आई है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, जो नहीं जानता उनको बताइए कि अगर वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी इन योजनाओं का उन्हें लाभ मिल पाएगा। ये योजनाएं जनहित में है और लोगों को इनके लिए एक्साइटेड होने की भी ज़रूरत है, लेकिन साथ ही ये भी इंश्योर करना ज़रूरी है कि तमाम लोगों तक ये बात तो पहुँचे कि वो योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। तो ये जितने लोगों को वो बता सकते हैं, ये ओरल पब्लिसिटी कहलाती है। अगर ये हो यानी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो तो योजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा कानों तक पहुंचती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वितों को ये पता चलता है कि इस तरह की योजना उनके लिए बनी है और फिर वो उसका लाभ ले पाते हैं। बहरहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आज भी बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं और इन तस्वीरों की एक खास बात आप और नोट कीजिए। ऐसा नहीं है कि धर्म विशेष की भीड़ पहुंची हो, ऐसा नहीं है कि वर्ग विशेष की भीड़ पहुंची हो। 36 के 36 कौमों से जुड़ाव का जो दावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या कांग्रेस करती आई है वो इन तस्वीरों में नजर आता है। हर जिले से कोई ना कोई थैंक यू कहने के लिए और अपनी उम्मीदों को एक कागज पर लिखकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिल रहा है। हर वर्ग के लोग हैं, खासकर सरकारी कर्मचारी जो कि पुरानी पेंशन स्कीम के बहाल होने से काफ़ी खुश हैं, वो एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहते ये बताने के लिए कि काफ़ी लंबा संघर्ष किया है उन्होंने इस दिन को देखने के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यूँ तो कई मास्टर स्ट्रोक रहे बजट में, लेकिन OROP ने जिस तरह से देश भर में सुर्खियां बटोरी वो अपने आप में इस रिस्पॉन्स को यानी कर्मचारियों के रिस्पॉन्स को जस्टिफाई करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो बड़ी संख्या में किसान भी पहुंच रहे हैं और युवा भी पहुंच रहे हैं। देखिए किसानों के लिए यानी कृषि क्षेत्र के लिए इस बार अलग से बजट लाया गया और उसमें जिस तरह की घोषणाएं थीं, जिस तरह के पॉइंट्स थे, उससे एग्रीकल्चर सेक्टर के लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में युवा भी पहुंच रहे हैं, महिलाएं पहुंच रही हैं और देखिए हर किसी के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ था। कोई ये नहीं कह सकता कि इस बजट में वो शुमार नहीं थे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर था जो लोगों के जीवन से, उन लोगों के जीवन से, हर वर्ग से सीधे जुड़ रहा था। और यही सबसे बड़ा कारण रहा कि बीते कुछ सालों में या ये कहें कि राजस्थान के गठन के बाद से ही किसी बजट को इतना ऐतिहासिक रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिल पाया हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। और इस बजट को भी ऐतिहासिक बजट कहा गया। ये बजट कुछ इस तरह का रहा जिस पर बीजेपी भी संभल कर रिएक्ट कर रही है। कुछ सियासी मजबूरियां होती हैं जिसके तहत बजट का विरोध करना भी ज़रूरी है और बजट को 10 में से 0 अंक देना भी ज़रूरी है। बस उन्हीं का निर्वहन करते बीजेपी नज़र आती है क्योंकि रिस्पॉन्स के लिहाज से उनकी जो बात है वो सही साबित होती नहीं दिखती। और यही कारण रहा कि बजट पर हैवीवेट हमला करने की जगह बीजेपी को कदम पीछे खींचने पड़े।